पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, या डी पानी और मिश्रण की तरह। तो एक का राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। जो कभी अगर दूध में पानी मिला भी दिया जाता है तो किसी प्रकार का पता नहीं चलता है दोस्तों कि दूध में पानी है। चलिए दूसरा नंबर को के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को कितने हिंदी में रूपांतरित किया। ऑप्शन है इसका ललन सी मतलब रूपांतरित कि हिंदी रूपांतरण में किसने किया, मतलब अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया। किसने हिंदी में, यहाँ पर मिस्टेक है, किसने ललाई सिंह यादव किया या किशोरी लाल या मोहन वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए दूसरा का राइट आंसर क्या होगा? तो इसके एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के कौन लिखे हैं? तो ललाई सिंह यादव। कौन लिखे? ललाई सिंह यादव। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। ए निम्न वर्ग का, बी उच्च वर्ग का, सी मध्यम वर्ग का, या डी व्यापारी वर्ग का। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग दीजिएगा। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। तो 3 का राइट आंसर होगा दोस्तों सी मध्यम वर्ग के, मध्यम वर्ग इसका राइट आंसर होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। मदन किसके हाथों से पीटता था? माता के हाथों से, सेन साहब से, या खोखा से, या पिता से। तो चलिए सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा वह अपने पिताजी से अक्सर पीटा करता था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया। ए मैक्स मूलर ने, बी गुणाकर मूले ने, सी नलिन विलोचन ने, या अमरकांत ने। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा के तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया? तो मैक्स मूलर ने किया था। किसने? मैक्स मूलर। तो चलिए दोस्तों आप सभी लोग 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? कौन है? ए गुलाब राय, बी शांति प्रिय द्विवेदी, सी प्रताप नारायण मिश्र, या डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 का राइट आंसर क्या होगा? गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, सी प्रताप नारायण मिश्र, या डी आचार्य प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी। 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा इसका राइट आंसर। मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशिस्त किस भाषा में है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशिस्त किस भाषा में है। ए प्राकृत में है, अप्रभस में है, या सी संस्कृत में है, या डी हिंदी में है। ग्वालियर प्रशिस्त किस भाषा में है। 7 का राइट आंसर यह संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत में है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि रुपये खाने का प्रपंच किसने रचा था। रुपये खाने का प्रपंच किसने रचा था। एक कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, या कहानीकार के साले ने। चलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा कि रुपये खाने का प्रपंच किसने रखा था। 8 का राइट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा कि कहानीकार के रिश्तेदार ने रुपये को चोरी का इल्जाम इस पर लगाया था। चलिए
ना क्वेश्चन है कि सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। 9 का राइट आंसर क्या होगा? तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा 7 कवियों की कविताएं संग्रहित है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू कितने साल के थे। बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। 8 साल के थे, 9.5 साल के थे, 10 साल के थे या 7.5 साल के। 10 का राइट आंसर क्या होगा कि बिरजू महाराज कितने साल के थे तब उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 7.5 साल के। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। चलिए आप लोग बताइएगा दोस्तों, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। आप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। मौसा थे, भाई थे, पिता थे, चाचा थे। 11 का राइट आंसर क्या होगा था? शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। कौन थे? चाचा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि कारथूसियन ईसाई संप्रदाय किस पर विश्वास करता है। कारथूसियन जो ईसाई लोग होते हैं किस पर विश्वास? मारपीट में, झगड़ा में, फंसाने में या मौन में। 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो ईसाई संप्रदाय जो जिसे कारथूसियन भी कहा जाता है वह किस पे? मौन पर विश्वास करता है, चुपचाप रहने में विश्वास करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है मछली। मछली है, कहानी है या निबंध है, शिक्षा शास्त्र है या ललित निबंध है। चलिए 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो यह है कहानी है। क्या है? कहानी है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि रसूलन बाई कौन थी। बाई कौन थी? ए नर्तकी थी, बी गायिका थी, कवित्री, डी लेखिका। 14 का राइट आंसर क्या होगा? रसूलन बाई कौन थी? तो रसूलन बाई एक गायिका थी। क्या थी? गायिका थी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी होती है शरीर के विकास में, सी शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में या आत्मा के विकास में। इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 का। सभी लोग क्वेश्चन आंसर देंगे आप लोग। अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरह से आप लोग का तैयारी हो जाएगा। तो चलिए 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। चलिए इनके 5वें गुरु कौन थे। ए गुरु नानक थे, बी अर्जुन, सी गुरु अंगद थे या डी गुरु रामदास थे। चलिए आप सभी लोग 16 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताइएगा। तो चलिए 16 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन देव थे सिख धर्म के 5। चलिए कि रस खान किस काल के कवि हैं। रस खान किस काल के कवि हैं? ए आदि काल के, बी रीति काल के, सी आधुनिक काल के या डी भक्ति काल का। इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताइएगा। 17 का राइट आंसर क्या होगा? रस खान किस काल के कवि हैं? चलिए तो रस खान भक्ति काल के कवि है। कौन है? भक्ति काल के कवि है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? ए मीरा को, बी महादेवी वर्मा को, सी घनानंद को या डी सूरदास को। 18 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताइएगा। तो 18 का राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। किसे पीर का, प्रेम का पीर किसे कहा, किस कवि को कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। चलिए